एक युवा दिन रात मेहनत करके क्या इसी दिन के लिए तैयारी करता है, इसी दिन के लिए पेपर की तैयारी करता है कि उसको आगे चल के लाठी खाना पड़े? जी हाँ, आज अगर हम बात करें तो मेरा यहाँ पे जो दिल है वो बहुत ही उत्कंठित हो चुका है, क्योंकि देश में जिस तरीके से छात्रों के साथ चीज़ें हो रही हैं, चाहे इससे पहले जो दिल्ली के जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, और फिर आज ही जो यहाँ पे जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं झारखंड में जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर भी लाठी बरसाई गई है। तो मेरा सवाल सीधा साफ एक ये है कि क्या जो छात्र, जो युवा, जो देश का युवा है, जिसको हम अपने देश का भविष्य कहते हैं, वो इसी दिन के लिए अपने नौकरी की तैयारी करता है, वो इसी दिन के लिए पेपर की तैयारी करता है कि वो पेपर देने जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे अगर वो पेपर लीक हो जाता है, वो अपने हक की बात कर रहा है, तो उसको यहाँ पे लाठी मारी जाएगी। जी हाँ, झारखंड में 10 अगस्त को जो चीज़ें हुई हैं वो एक बहुत ही निंदनीय चीज़ें हैं। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ उन छात्रों के लिए जो यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट से के लिए बैठे हुए थे, जिन्होंने एक बार भी कोई गलत बात नहीं करी, जो सिर्फ सरकार से अकाउंटेबिलिटी चाहते थे और अपने जो उनकी मांगें थी उनको पूरा करना चाहते थे। जी हाँ, झारखंड में 10 अगस्त 2026 को जो लाठीचार्ज किया गया है, जिसमें छात्र और छात्राएं, यहाँ तक की जो लड़कियां थी, उनको भी पुरुष पुलिसकर्मियों ने मारा है। जी हाँ, ये सारी चीज़ें वहाँ के छात्रों ने और जो छात्राएं हैं उन्होंने बोला है कि यहाँ पे रात के अंधेरे में हमको यहाँ पे घसीट के मारा गया है। आखिर रात के अंधेरे में क्यों मारा गया है, क्या कारण रहे इन सब चीज़ों के? आपने देखा होगा कि बहुत से यहाँ पे जो बैरिकेटर लगाए गए थे और जो यहाँ पे जो तार लगाए गए थे वो धारदार तार थे, जो ब्लेड की तरीके से धारदार वाले तार लगाए गए थे कि जिससे कि जो छात्र है वो आगे ना बढ़ सके, वो विधानसभा की तरफ ना जा सके। क्या ये एक मानवता की चीजें दिखा रहे हैं? आप यहाँ पे उन छात्रों के लिए ब्लेड वाले तार लगाए जा रहे हैं, आप बैरिकेड लगा रहे हैं, चलिए समझ में आता है, सुरक्षा व्यवस्था की चीजें। वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो कोई चोर उचक्के नहीं है जिनके ऊपर आप ये ब्लेड वाले तार लगा रहे हैं कि अगर वो यहाँ पे भागा दौड़ी होती है, उनको चोट लग जाए, उनको यहाँ पे कोई भी घाव हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार इन सब चीज़ों के ऊपर कतई ध्यान ही नहीं दे रही है। सरकार मौन बनी हुई है। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका उस दिन जन्मदिन था, कई छात्र यहाँ पे हाथ में गुलाब का फूल लेके गए कि हम मुख्यमंत्री जी के लिए फूल लेके आए हैं कि आप हमारी बात प्रेम से सुनिए, हमें अपनी बात कहनी है, आप उसका हमें एक आंसर दीजिए और एक आप वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी लीजिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, उनके ऊपर लाठियाँ चलवाई। जो झारखंड के एसपी हैं उन्होंने क्या कहा कि हल्की लाठियाँ चली हैं, और जो वहाँ के एमएलए हैं वो कह रहे हैं कि लाठियाँ चली ही नहीं हैं। अब यहाँ पे मुख्यमंत्री की अकाउंटेबिलिटी ये बनती है कि उसको कम से कम कंफर्म तो करिए कि लाठियाँ चली हैं या फिर हल्की लाठियाँ चली हैं। और हल्की लाठियाँ किस तरीके की होती हैं? क्या आपने ऐसे छुआ दिया और बस भाग गए? और जो वहाँ पे जो बच्चों के पीठ के ऊपर जो निशान बने हैं वो हल्की लाठियों के हैं। जो लड़कियाँ, जो छात्राएं वहाँ पे कह रही हैं कि हमको रात के अंधेरे में मारा गया है और पुरुष पुलिसकर्मियों ने मारा है, क्या वो हल्की लाठियाँ थी? और आखिर मेरा यहाँ पे सवाल एक ये बनता है कि रात के अंधेरे में उन छात्रों को क्यों मारा गया? जब वहाँ पे बिजली गुल कर दी गई और बिल्कुल अंधेरा था, तब उन छात्रों को क्यों मारा गया? सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर आप दिन के उजाले में मारेंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा, रात के अंधेरे का कोई जवाब नहीं है। किस तरीके से ये सरकार वहाँ पे चला रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, छात्रों के साथ जो यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल निंदनीय है। और यहाँ पे मैं उन लोगों से भी बात करना चाहता हूँ कि जो जंतर मंतर के लिए तो खूब बढ़ चढ़ के आ रहे थे, खूब बातें कर रहे थे, और चाहे वो सेलिब्रिटी हों, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हों, लेकिन झारखंड के ऊपर किसी का भी यहाँ पे मुंह नहीं खुल रहा है। कोई एक बार भी ये नहीं कह रहा है कि हाँ, झारखंड में गलत हो रहा है छात्रों के साथ। जो दबाव में आके कुछ पत्रकार वहाँ पे जा भी रहे हैं, तो पूरी तरीके से आप यहाँ पे पत्रकारिता ही नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरीके से आप अपनी बात ही नहीं कह पा रहे हैं। जिस तरीके से आप बढ़ चढ़ के वहाँ जंतर मंतर पे बोल रहे थे, यहाँ पे तो आपकी कोई बात ही नहीं चल रही है। कई पत्रकार को यहाँ पे अरेस्ट भी कर लिया गया कि वो अपनी बात रख ही ना पाए। और यहाँ पे मैं कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों से भी कह रहा हूँ, उनकी तो तबीयत ही नहीं ठीक हो रही है कि वो यहाँ पे आके बच्चों से मिल सकें, उनके विषय में बात कर सकें। वो सिर्फ ट्वीट खेल रहे हैं, वो यहाँ पे वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो जो यहाँ पे 22-23 दिन से लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, पानी बरस रहा है, भीग रहा है बंदा, और वो हॉस्पिटलाइज हो गए। उसके बाद भी उनसे वो ये कह रहे हैं कि मुझे हॉस्पिटलाइज यहाँ पे सिर्फ किया नहीं गया है, उनको भी मारा गया है, उनका कहना है।
किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। ये जो देवेंद्र नाथ महतो हैं, जो यहाँ पे लगातार इतने दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, उनको भी हॉस्पिटलाइज तब किया गया जब आपने उनको मार लिया। अरे एक बंदा वैसे ही भूख हड़ताल पे है, वो वैसे ही इतनी उसकी बुरी कंडीशन है, आप उसके बाद उसको हॉस्पिटलाइज करने की बजाय आप वहाँ पे उसको मार के उसको लेके जा रहे हैं। शर्म आती है थोड़ा सा सरकार को कि नहीं आती है? और यहाँ पे अगर हम बात करें तो सरकार कांग्रेस गठबंधन की है, तो यहाँ पे जो राहुल गांधी हैं वो ट्वीट करके कह रहे हैं जो है वो गलत है, इसके ऊपर जवाब देना होगा और चीज़ें यहाँ पे सुधार करनी चाहिए। लेकिन आपके तो यहाँ जो पार्टी वाले, आपके जो सरकार वाले हैं, वो तो यहाँ पे कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, बच्चों को मारा ही नहीं गया, उल्टा हमारे पुलिस वाले मारे गए हैं। मैं मानता हूँ पुलिस वालों के ऊपर भी यहाँ पे चोट आई है, मारे गए हैं, सही है, वो चीज़ गलत है, लेकिन यहाँ पे आखिर लाठीचार्ज किया ही क्यों गया? अगर बच्चे आगे बढ़ रहे थे, कुछ भी था, आप उनको किसी भी तरीके से रोक सकते थे। साथ ही यहाँ पे एक और बात आती है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो छात्र हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो शायद नौकरी की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि ये यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है वो जेपीएससी और जेएसएससी का चल रहा है, तो जो ये छात्र हैं वो नौकरी की तैयारी वाले हैं, अपने पेपर की तैयारी वाले हैं, तो वो अनपढ़ तो है नहीं। तो यहाँ पे जो आंसू गैस के गोले मारे गए थे वो भी आप एक्सपायर लेके चले आए, एक्सपायर गोले आप मार रहे हैं बच्चों के ऊपर। बच्चा उठा के यहाँ पे दिखा रहा है कि सर ये तो 2-3 साल पुराना है जो कि एक्सपायर हो चुका है, आप इसको मार रहे हैं। अरे करप्शन का एक अलग ही आपने यहाँ पे खोल के रखा है बाजार, कि आपके पास एक रिसेंट का आंसू गैस का गोला ही नहीं था कि आप उसको फेंक सकें, और जब बच्चा वहाँ पे उठा के आपको दिखा रहा है सर ये ऐसा ऐसा है, आपके पास कुछ जवाब है? आप यहाँ पे कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आखिर ये चीज़ें कब तक चलेंगी? ये जो झारखंड का प्रोटेस्ट है ये कितना और लंबा चलेगा? कब इसकी अकाउंटेबिलिटी ली जाएगी? कब यहाँ पे छात्रों को जो उनकी मांग है कि हमें पेपर जो इन्होंने किया है उसकी सीबीआई जांच चाहिए, क्योंकि उस पेपर में पारदर्शिता नहीं थी, वो पेपर यहाँ पे धांधली के साथ करवाया गया था, हमें उसकी सीबीआई जांच चाहिए, पेपर दोबारा करवाया जाए और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ करवाया जाए, बिल्कुल साफ सुथरा पेपर करवाया जाए। बस इतना हमें चाहिए, हमारा पेपर अच्छे से होता रहे, टाइम टू टाइम यहाँ पे जो वैकेंसी आती हैं वो आती रहें, और ये पूरे देश का सवाल है कि जो वैकेंसी है वो टाइम टू टाइम आती रहें, और जो कैलेंडर है, जो आप यहाँ पे एग्जाम कैलेंडर जो आप रिलीज करते हैं वो टाइम से रिलीज करिए, कि बच्चे को पता चलना चाहिए कि उसके पास कितना समय है पढ़ाई करने के लिए, अपनी तैयारी करने के लिए। बस इतना सा ही जो चीज़ें हैं वो बच्चा आपसे मांग रहा है, उसके लिए वो 22-25 दिन से लगातार भूख हड़ताल पे बैठा है। ये हमारे देश के युवाओं का यहाँ पे आप हश्र कर रहे हैं, जो यहाँ पे आने वाले समय में भविष्य के लिए चलेंगे, जो यहाँ पे विधानसभा में जाएंगे, जो बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे, जो नौकरी पेशे में जाएंगे, उन युवाओं के साथ आप ये हरकतें कर रहे हैं। उनको आप बिल्कुल कूड़ा करकट समझ के रखा है, उनको आप जैसे चाहते हैं वैसे मारने लगते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे पावर में हैं। तो इतना घमंड पावर का सही नहीं है, फिर वो कोई भी पार्टी वाला हो या फिर कोई भी सरकार में बैठा हुआ इंसान हो, क्योंकि जो युवा है या जो छात्र है वो यहाँ पे आपसे अपनी सिर्फ एक इतनी मांग रख रहा है कि आप देश में सही से सामान्य पेपर करवा लीजिए, जिससे कि जो एलिजिबल है, जो सही में लायक है, वो यहाँ पे सेलेक्ट होके जाए। अगर आप उसमें ही धांधली कर रहे हैं, उसमें ही पारदर्शिता नहीं है, तो बच्चा यहाँ पे दिन रात मेहनत कर रहा है, उसका काम क्या है? वो बेचारा फालतू में मेहनत कर रहा है। वैकेंसी आ रही हैं, कभी कभी आ जाती हैं, तो उसमें वो फॉर्म डाल रहा है, जाके पेपर दे के आता है, बाहर निकलता है, पता चलता है पेपर लीक हो गया। इस तरीके से कब तक चलता रहेगा? तो मेरी सरकार से और सभी बैठे हुए उन पदाधिकारियों से यही गुजारिश है कि कृपया करके इस प्रोटेस्ट को आप लोग सीरियस लें, और ये जिस तरीके से आप छात्रों के साथ यहाँ पे कर रहे हैं वो ना करें, और छात्रों की जो मांग है उनको सुने और उनको कृपया करके मानने की कोशिश करें। जो सीबीआई जांच यहाँ पे छात्र कह रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई भी गलती पाई जाती है तो कृपया करके उसकी सीबीआई जांच की आप आदेश दें, और छात्रों के साथ इस तरीके का जो सलूक है वो ना किया जाए। और जो लोग भी यहाँ पे मौन धारण करके बैठे हैं, जो लोग भी अपने मुंह पे यहाँ पे टेप लगा के बैठे हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ किसी एक विचारधारा और किसी एक पार्टी के यहाँ पे समर्थक या फिर विपक्षी हो सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे ना तो छात्र के समर्थक हैं, ना ही छात्र के साथ खड़े हैं। तो जो लोग भी यहाँ पे जंतर मंतर में ये कह रहे थे हम छात्र के साथ खड़े हैं, तो झारखंड भी इंडिया का ही एक हिस्सा है और झारखंड के छात्र भी इंडिया का ही एक हिस्सा है। तो वहाँ पे उनके साथ खड़े होने के लिए कोई नहीं क्यों गया, कोई उन्होंने वहाँ पे उनके लिए किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? तो आप लोगों को थोड़ा सा तो शर्म आनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आता तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।